दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? शो को आगे बढ़ाते हुए मैं शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि कानून क्या होता है? देखिए, कानून एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, एक भावात्मक शब्द है जो शक्ति का प्रतीक है। देश में हर आदमी की कार्य की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं को अगर वो उल्लंघन करता है, ब्रीच करता है, उसको वायलेट करता है, तो कानून नाम की जो शक्ति है, जो कुछ नियम द्वारा उसको रोकता है, उसको पेनलाइज करता है, उसको दंड देता है। कानून, अब इसी में बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी देश का कानून उसकी परंपराओं, उसकी कस्टम पर आधारित होता है। कानून को देश की व्यवस्थापिका बनाती है, लेकिन देश की व्यवस्थापिका में बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि, जो जनता को देश के दूर दूर कोने कोने से आकर व्यवस्थापिका में बैठते हैं, वो वहां की पब्लिक का जो आउटकम होता है, पब्लिक का जो ओपिनियन होती है, उसको वहां लाते हैं और उस पर वो कानून बनता है। तो कानून किसी भी देश की वो गाइडलाइंस हैं जिनका उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। आइए प्रश्न ले लेते हैं। सुनील जोगी जी हैं आगरा से। ये जानना चाहते हैं कि सर, आपने कानून कवरेज किताब में लिखा है कि कभी कभी कानून अपने हाथ में लेना अपराध नहीं होता। इवन आपने लिखा है कि किसी की हत्या करना तक अपराध नहीं है। ऐसा कब होता है? मूल रूप से अपराध 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वो कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपराध करता है, और एक वो एक व्यक्ति समाज या देश के साथ अपराध करता है। कोई चोरी करता है, डकैती करता है, या कोई और ऐसा अपराध करता है जिससे समाज और देश प्रभावित होता है। तो इसलिए देशवासियों को, सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपराधों को रोके। मान लीजिए बस में कोई जेब काटता पकड़ा जाता है तो पब्लिक उसको पकड़ती है, पीटती है, और उस पब्लिक पर कोई केस नहीं चलता है, मुकदमा नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए रात को डाकू आ जाते हैं, डकैत आ जाते हैं, तो वहां ये इंतजार किया जाएगा कि डकैत क्या लेके आए हैं, क्या मारेंगे, क्या हथियार चलाएंगे। फिर उनसे सामना किया जाता है और वो ऐसी डकैती में रात के वक्त जाने अनजाने में डकैतों की या अपराधियों की हत्या भी हो जाती है, तो वो भी सजा की श्रेणी में या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये अपराध में इसी प्रकार कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो समाज में जिनका दंड का विधान नहीं है।